रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज पर उर्दू मीकात अवलस मज यानी टर्म फर्स्टस मज ये लेसन 2-3-4 लेसन हंद सवाल कड़मत यम जन चीत सवाल इंपॉर्टेंट सवाल टर्म फर्स्ट खतर गो यमन सवाल लिखमत इन सवाल हंद जवाब लिखमत तुम वन असाइनमेंट इस तुम पढ़ो लिखो पत दिव सवाल जवाब। गोडनुक लेसन तुलमुत गो अम सवाल तुलमुत गेहूं का दाना तुम वो गेहूं का दाना अम तुलमुत लगभग 5 सवाल 4-5 सवाल। दुयम लेसन तुलमुत अम जाबिर बिन हयान गो अम तुलमुत 4-5 सवाल। तम पे तुलमुत सिगरेट नोशी अम तुलमुत खाली जाए तो बे तुलमुत कह मुहावर तो बे अल्फाजन हज जीत पर अक तो वो गो लेखन। गोडनुक सवाल गेहूं का दाना मज ये कैसे पता चला कि वो अंडा नहीं गेहूं का दाना था। जवाब अमिक राजा के दरबारियों ने गेहूं का दाना एक खिड़की में रख दिया। जरा सी देर में एक चील ने उस दाने में छेद कर दिया तो दरबारियों को छेद से मालूम हुआ कि वो गेहूं का दाना ही है सचमुच। तो यम सवाल सबसे ज़्यादा कमज़ोर कौन था, बेटा, बाप या दादा। जवाब से सबसे ज़्यादा कमज़ोर बेटा था। बड़े दादा ने इस दाने को क्यों पहचान लिया। जवाब क्योंकि बड़े दादा के ज़माने में ऐसे बड़े गेहूं बोए और उगाए जाते थे। सवाल आज के इंसान की ज़िंदगी दुख भरी क्यों है। जवाब क्योंकि आज का इंसान अपनी कमाई पर मुतमईन नहीं है बल्कि अपने पड़ोसी की दौलत की तरफ ललचाई हुई नज़र से देखता है। एम पच दोयम हिस मीकात अवलो जाबिर बिन हयान। जाबिर बिन हयान कौन थे। जाबिर बिन हयान कूफे के रहने वाले एक अतार के बेटे थे। जाबिर की तालीम व तरबियत कहाँ हुई थी। जाबिर बिन हयान की तालीम व तरबियत कूफे के एक देहात में हुई थी। जाबिर बिन हयान का क्या नाम था और क्या काम करते थे। जाबिर बिन हयान का नाम जाबिर था और वो कीमियागरी का काम करता था। जाबिर बिन हयान कौन सी चीज़ें ईजाद की। जाबिर बिन हयान ने बहुत सी चीज़ें ईजाद की। मसलन दवाओं को महफूज रखने का तरीका, नंबर 2 ऑक्सीडेशन का तरीका, नंबर 3 लोहे को फौलाद में तब्दील करने का तरीका, नंबर 4 चमड़ा रंगने का तरीका, नंबर 5 मादानी तेज़ाब, 6 कलमे शोरे का तेज़ाब, नंबर 7 सोना पिघलाने वाला तेज़ाब वगैरह। इस तरह से बहुत सी चीज़ें जो जाबिर बिन हयान ने अपनी कीमियागरी से ईजाद की हैं। जाबिर को बगदाद आने की दावत किसने दी। जवाब जाबिर को बगदाद आने की दावत उस वक़्त के खलीफा हारून रशीद ने। खलीफा हारून रशीद ने जाबिर के साथ क्या सलूक किया। जवाब खलीफा हारून रशीद ने जाबिर की बड़ी कदर की और उसने उसे इनाम इकराम से नवाजा। अच्छा गुरु, लेबॉर्ट्री किसे कहते हैं। जवाब एक ख़ास जगह, कमरा या मकान जहाँ पर साइंसी तजर्बे किए जाते हैं लेबॉर्ट्री कहते हैं।
ام پتہ گو سگریٹ نوشی من لیسن نمبر 3 میقات یعنی ٹرم فسٹ ام مجھ خالی جائے سگریٹ نوشی ایک ڈیش ڈیش عادت ہے سگریٹ نوشی ایک بری عادت ہے سگریٹ پینے والوں کی اکثر تعداد ڈیش ڈیش میں مبتلا ہو جاتی ہے سگریٹ پینے والوں کی اکثر تعداد دل کی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتی ہے تمہاری تمباکو نوشی ڈیش ڈیش کے لیے مضر ہے تمہاری تمباکو نوشی میری صحت کے لیے مضر ہے کئی لوگوں کے گلے اور پھیپھڑوں کا کینسر بھی ہو جاتا ہے محاوروں کو جملوں میں استعمال کیجیے فکر لاحق ہونا استعمال لاک ڈاؤن میں اب لوگوں کو پیسے کمانے کی فکر لاحق ہو گئی ہے بوجھ پڑنا والد کے مرنے کے بعد سارا بوجھ جابر کی ماں پر پڑا بابا آدم جابر بن حیان کو علم کیمیا کا بابا آدم کہتے ہیں پتہ پانچم حصہ امی اسائنمنٹ امی تفویض الفاظ کے متضاد اندرونی اتھی بیرونی مناسب اتھی نامناسب شک اتھی بے شک ضروری اتھی غیر ضروری پتہ گو الفاظ کے صفت بناون لفظ محنت امیک صفت بن محنتی علم امیک علمی ذہن ذہنی قوم قومی یہ شیم حصہ ام اسائنمنٹو ام تلیو تھی پنن کاپین پہ پتہ لیکھو پگہ میقات اولس مز آسانی سان سوال جواب ہیکو دِتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ